चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 से फार्मास्यूटिक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जी फार्मेसी। फार्मेसी क्या है? फार्मेसी बेसिकली मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें डिस्कवरी से लेके ड्रग के यूजेस तक, जब तक उसको कंज्यूमर यूज़ नहीं कर लेता, उस सारे एक पूरे पैटर्न को हम लोग फार्मेसी कहते हैं। जिसके अंदर ये लिखता है कि डिस्कवरी, सबसे पहले केमिकल को डिस्कवर किया जाता है, डेवलपमेंट उसको बेहतर बनाया जाता है, सिंथेसिस उसकी मुकम्मल तैयारी की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, डिफरेंट प्रोसेस में से गुजरेगा, मिक्सिंग होगी, ग्रेन्यूल्स बनेंगे या सिरप है तो सोलूशन बनाएंगे, एक्शंस, क्वालिटी एश्योरेंस, उसकी ये यकीन दहानी, और उसके बाद है जी डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम कैसे हो रही है उसकी सूबे में या मुल्क पूरे में या वर्ल्ड पूरी में कैसे उसकी तकसीम हो रही है। दैन उसके बाद है जी रेगुलेटरी अफेयर, उसके अफेयर्स क्या हैं, और क्लिनिकल यूज़ एंड मार्केटिंग पैटर्न ऑफ ड्रग जो है वो ये फार्मेसी कहलाता है। अब ये तो फार्मेसी की डेफिनेशन है, लेकिन इससे पहले हमें फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। जो हमारी बुक का नाम है, हमें इसके बारे में पता है कि फार्मास्यूटिक बेसिकली है क्या। तो फार्मास्यूटिक बेसिकली जो है, इसका मतलब ये होता है कोई भी न्यू केमिकल, कोई भी नया केमिकल जो होता है उस केमिकल को प्रॉपर डोज में कन्वर्ट कर देना। यानी कि कोई भी नया केमिकल बनेगा तो अगर उसको आप लोग रैंडमली यूज़ करेंगे उसकी डोज कैलकुलेट किए बगैर, तो आपके लिए वो डेंजरस होगा अगर आप उसको यूज़ करेंगे। तो फार्मास्यूटिक क्या करती है, सेफ़, इसका मकसद ये होता है कि पेशेंट को सेफ़ इफ़ेक्ट आए, वो उस मुकम्मल तौर पे पेशेंट सेफ़ रहे उस केमिकल से जो उसने इनटेक करना है। अब फार्मेसी की अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो फार्मेसी की 5 टाइप्स हैं जी, और हम लोग सबसे पहले इंडस्ट्रियल फार्मेसी को जो है वो डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी बेसिकली, इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है ये फंडामेंटल बैकग्राउंड है, फार्मेसी प्रोफेशनल की बैकबोन है। इसके थ्रू पूरे मुल्क के अंदर या पूरी, अगर आप उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं तो इसमें पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है आप मेडिसिन सप्लाई करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, बैकबोन है जी फार्मेसी प्रोफेशनल की, पहला पॉइंट ये निकलता है। अब इसने बड़े पैमाने पे ऑन इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है इंडस्ट्रियल फार्मेसी ने, और उसको फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करवाना होता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मोस्टली जो ड्रग्स हैं वो पहले मैनुअल बनती रही हैं, अब उसकी जगह जो है वो मशीन्स ने ले ली हैं, सेमी ऑटोनोमिक, जिसमें कुछ मशीन काम कर रही हैं और कुछ लोग काम कर रहे हैं, उसकी मदद से मेडिसिन को बनवाया जा रहा है। किसी भी एक इंडस्ट्री के जो डिपार्टमेंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आता है। सबसे पहले हम लोग कहते हैं जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर मेडिसिन की जो है फार्मूलेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। आप फार्मूलेशन और दूसरा वर्ड जो यूज़ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग। अब इससे मुराद ये है कि जो भी मेडिसिन है उसका सबसे पहले फार्मूला डिज़ाइन किया जाता है कि इतना इतना इंग्रेडिएंट ये होगा, उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है कि इसको मिक्सिंग में करना है, ड्राइंग करना है, ऑपरेशन करना है, कौन से प्रोसेस के साथ करना है, दैन उसकी जाके मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होगी। इसके प्रोडक्शन सेंटर के बाद आप इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप टैबलेट बना रहे हैं तो टैबलेट का सेक्शन अलग होगा, कैप्सूल बना रहे हैं उसकी अलग होगी, इसी तरह आप लोग सिरप बना रहे हैं तो उसका अलग होगा। जो भी आप लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंगली होगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद आता है जी वेयर हाउस बोला जाता है जी। अगर आप नॉर्मली बात करें तो वेयर हाउस गोदाम को कहा जाता है, जहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब कोई भी उसका रॉ मटेरियल आ रहा होता है या आ चुका होता है तो उसको जो है स्टोर करने के लिए हम लोग वेयर हाउस के अंदर अपना सामान रखते हैं। और जब फिनिश प्रोडक्ट हो जाती है, जब उसको बैच को बाहर भेजना है, BMR के साइन होने के बाद, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के साइन होने के बाद मार्केट में जाता है, तो उससे पहले भी उसको वेयर हाउस में रखा जाता है। यानी कि वो डिपार्टमेंट है किसी भी इंडस्ट्रियल फार्मेसी का जिसके अंदर रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट
जो है उसको स्टोर किया जाता है। ये एक इंडस्ट्री का जो है वेयर हाउस का काम है। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी इंडस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये इस एंगल से इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एक तो रिसर्च करनी है, दूसरी डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि जो मेडिसिन आपके पास पहले एग्जिस्टेंस है, मौजूद है, उस मेडिसिन को मज़ीद बेहतर बनाना। जैसा कि सिंपल से ओमेप्राजोल है, उसके ऊपर वर्क करने के बाद उसको इसोमेप्राजोल और डेक्सोलेंसोप्राजोल और पेंटोप्राजोल पे लेके जाना, यानी कि उसमें मज़ीद इंप्रूवमेंट करना। जैसे इसी तरह एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन से, फर्स्ट एंटीबायोटिक से आप लोग 4 जनरेशन्स पे हैं, तो ये उसमें डेवलपमेंट आप लोग लेके आते हैं। रिसर्च से मुराद ये होता है कि कोई और न्यू केमिकल जो है आप लोग इलाज के लिए, उस ट्रीटमेंट के लिए उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। जैसा कि एमफिल के स्टूडेंट्स जो हैं जिनके थीसिस चल रहे होते हैं वो इन पे वर्क करते हैं और इसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट ज़रूर होगा। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल वो डिपार्टमेंट होता है जो कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर मेडिसिन की जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी क्वालिटी कंट्रोल करता है। अब क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली इसका मकसद ये नहीं है कि जब मेडिसिन बन जाती है सिर्फ तब उसकी क्वालिटी को देखा जाता है। जब रॉ मटेरियल आता है देन इसको चेक किया जाता है। उसके बाद ये जिस डिपार्टमेंट में जाता जाएगा वहाँ से इसकी क्वालिटी को चेक किया जाएगा। इवन दो मेडिसिन की जो पैकेजिंग होती है उसमें जिसमें मेडिसिन को पैक करते हैं उसकी भी क्वालिटी चेक की जाती है। और ये रैंडम पोजीशन पे होती है, कभी मिक्सिंग में चेक कर रहे हैं, कभी ग्रैनुलेशन में चेक कर रहे हैं, कभी पंचिंग मशीन में गई भी है वहाँ पे चेक कर रहे हैं। इवन दो कि जब आपकी ड्रग मार्केट में चली जाती है, मार्केट में भी वापस ला के क्वालिटी कंट्रोल उसकी क्वालिटी चेक करता है कि ये जो हमने इस पर एक्सपायरी लिखी है, जो हमने इसके सारे स्पेसिफिकेशन लिखी हैं उस पर हमारी मेडिसिन पूरा उतर भी रही है कि नहीं उतर रही। इसको नॉर्मली इसकी जो एब्रीवेशन है वो QC डिपार्टमेंट लिखा जाता है। 5वें नंबर पे है जी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट किसी भी इंडस्ट्री हो या कोई भी छोटा सा इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी इदारा हो तो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी ज़रूर होगी। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बेसिकली वो डिपार्टमेंट होता है जो कि मैनेज ऑल द मैटर। इसका काम होता है कि इसने इंडस्ट्री के अंदर जितना भी मैटर है, जितना भी उसके फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी इन्होंने स्टोर करना है, जो मटेरियल आ रहा है उसको भी देखना है। यानी कि पूरी के पूरे होल जहाँ पे बाउंड्री है उस इंडस्ट्री की उसके अंदर का जितना भी मैटर होगा वो सारे का सारा जो मैनेज कर रहा होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा। इसके बाद बात करते हैं जी दूसरे नंबर पर फार्मेसी की, वो कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी वो फार्मेसी है जी, इसको हम लोग पिलर ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन भी कहते हैं। ये फार्मेसी प्रोफेशन का पिलर है, इसलिए इसको पिलर कहा जाता है क्योंकि कम्युनिटी फार्मेसी जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो कम्युनिटी लेवल तक देते हैं। कम्युनिटी, आप कम्युनिटी से मुराद यहाँ पे कि आप लोगों को तकरीबन घरों तक जो है वो मेडिसिन फ्राहम हो रही हैं थ्रू कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी का काम जो इसके जर्नल काम होंगे जो इन्होंने हर सूरत में करने होते हैं, प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को वो मेडिसिन देनी है जो क्वालिटी हो, जिसकी यकीन दहानी भी हो। और उसके बाद इन्होंने ऑर्गेनाइज हेल्थ सेमिनार्स करवाने होते हैं। होलसेलर है, दूसरी रिटेलर है। होलसेलर जो है ये बिज़नेस टाइप की फार्मेसी है जो कि होलसेलर पहले जो है वो ख़ुद परचेज़ करेगी मेडिसिन को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर मीन इंडस्ट्री से, या फिर इसको ये लेगी डिस्ट्रीब्यूटर से। और फिर यही होलसेलर फार्मेसी आगे मेडिसिन सप्लाई करेगी बल्क लेवल पे, बड़े पैमाने पे हॉस्पिटल को, और साथ में ये देगी जितने भी रिटेलर होंगे, रिटेलर फार्मेसी वाले होंगे, ये उन्हें मेडिसिन सप्लाई करेगी और परचेज़ करेगी हॉस्पिटल से। लेकिन इनका एक फ़िक्स परसेंटेज जो प्रॉफिट होता है जिससे ऊपर ये अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं ले सकते। अब रिटेलर फार्मेसी क्या है? रिटेलर फार्मेसी मेडिसिन को परचेज़ करेगी होलसेलर से, होलसेलर से इसको ये ख़ुद परचेज़ करेगी और ये रिटेलर फार्मेसी फिर आगे अपनी मेडिसिन को सेल करेगी जनरल पब्लिक को, जो वहाँ की आवाम होती है अपने अपनी कम्युनिटी में, अपनी अपनी सोसाइटी में जो है ये उसको आगे फिर इसको सेल करेंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।